देखो, सारी दुनिया इस समय एक पुरुषार्थ करती है। हर एक जगह ये लिखा रहता है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। चाहे कोई भी साधु सन्यासी है, ऋषि मुनि है, ऐसी बहुत सारी किताबें ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने के लिए प्रकाशित भी की गई हैं। बजरंगबली जी को भी ब्रह्मचारी कहा जाता है, श्री कृष्ण जी को ब्रह्मचारी कहा जाता है। हर एक धर्म में ब्रह्मचर्य का महत्व है। हाँ, किसी भी धर्म में आप चले जाएं, जिसने शादी नहीं की है उसके अंदर बहुत तेज रहता है और उसकी दुआएं लगती हैं, ये भी देखा गया है। उसने अगर कुछ भी संकल्प किया तो बहुत सारे लोग ठीक होते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए कहा जाता है। और सब धर्मों में ये कहा जाता है कि विषय विकार मिटाओ। हिंदू धर्म में ही नहीं, हर एक धर्म में वासना को महाशत्रु कहा गया है। लेकिन विषय विकार क्या है, उससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, इसका जो है कहीं भी उपाय नहीं है परमानेंट। बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, संतान उत्पत्ति के लिए ठीक है लेकिन उसके बाद ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन प्यारे बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये तुम्हारी जो है बहुत बड़ी भूल है कि भोग बल से संतान उत्पत्ति करो। भोग बल से यदि आप वासना के दम पर यदि आप संतान उत्पत्ति करते हो या किसी चेतना को इस धरती पर लाते हो, तो आपको भोगनी पड़ती है, दुख भोगते हैं, परेशानियां आती हैं जीवन में। ये तो बिल्कुल देखा गया है। और वासना को जिसने जीता है वो उसके बाद सारे विकारों को जीत लेता है। वो फिर लोभ वृत्ति भी नहीं होती, क्रोध भी नहीं होता। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे, जितना तुम मुझे जानते हो उतना ही माया को भी जानो कि इस पर जीत कैसे पहने, इससे मुक्त कैसे हो आत्मा। क्योंकि आत्मा, बाबा ने ये बताया है कि आत्मा 63 जन्म इस विषय विकारों के चक्र में घूम रही है। 63 जन्म से दुनिया में तो कुछ भी ज्ञान बता दिया गया है। 84 लाख योनि भटकती है आत्मा, ये होता है वो होता है। और बिल्कुल उल्टा सुल्टा ज्ञान है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता। बाबा का ही एक ज्ञान है जिससे व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। इसलिए प्रत्येक बच्चों को बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। बाकी आपको किसी से कृपा या आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि आप शिव पिता परमात्मा, जिन्हें हम बाप कह रहे हैं, हाँ, जिन्हें हम बाबा कहते हैं प्यार से, उनकी मत पर यदि आप कदम कदम चलते हैं तो आप बादशाह बनते हैं। ब्रह्मचारी बनना तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है। लोग बहुत मेहनत करते हैं, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस सिर्फ तामसी प्रवृत्ति का जो भोजन है उसे ग्रहण मत करो। खान पान में ये सुविधा जो है संभाल रखनी पड़ेगी। ज़्यादा मिर्च मसाले का जो भोजन है वो तामसी प्रवृत्ति का होता है। शौक के आधार पर किया हुआ भोजन भी तामसी हो जाता है। आप एक बात और अच्छी गहरी समझना, जो आज बाबा ने बताया है अमृत बेले। शौक के आधार पर कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं तो वो तामसी हो जाता है, क्योंकि उसमें मन लग जाता है। अन्न में मन नहीं लगना चाहिए, मन उपराम रहना चाहिए। अन्न केवल शरीर की संभाल के लिए है,
सीधा सीधा है, ईंधन है, अन्न है, फल फ्रूट है, जो भी आप इस शरीर रूपी गाड़ी में डालते हैं वो ईंधन है इसका। उसमें आपका मन नहीं लग जाना चाहिए। मन आपका उपराम रहना चाहिए। आप अलग है और गाड़ी अलग है। जैसे भाई अपन गाड़ी में शुद्ध पेट्रोल डालते हैं, वैसे ही शुद्ध चीज़ें डालनी है शरीर में। तो बच्चू बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हर एक के अंग संग हैं। कैसे? बाबा कहते देखो, बच्चू बादशाह है काम विकार और पीरू वजीर है क्रोध। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत हैं। अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है तो बाप का निंदक बन जाता है। निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इन दुश्मनों को जीतो। हाँ, और दुनिया में क्या कहते हैं, इनको रूपांतरित करो। देखो, जीत हासिल करना और रूपांतरित करना बहुत अंतर है। उन्होंने उसके स्वरूप को बदलना। भाई क्रोध के स्वरूप को क्या बदलेंगे भाई, सोचने की बात है। वासना को किस रूप में बदलेंगे, उन्हें कुछ भी। वासना का स्वरूप कोई बदला जा सकता है क्या है? और उसको एनर्जी बोलते हैं। बताओ, मैंने कितने अंधकार में है भाई। क्रोध तो एक प्रवृत्ति है, कोई एनर्जी थोड़ी है। काम वासना एक प्रवृत्ति है जो देह के साथ जुड़ी है। हाँ, आत्मा ने स्वयं को जो है देह समझ लिया है, इसलिए वो उत्पत्ति हो रही है। यदि आत्मा देह से अपने को अलग समझना शुरू कर दे तो वो उत्पत्ति होगी ही नहीं। सिंपल सी बात है। लेकिन क्या से क्या सुना रहे लोग। बाबा कहते हैं कि क्रोध के लिए कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब पानी के मटके सूख जाते हैं तो क्रोध में मनुष्य कितना सूख जाएगा उसका शरीर, है ना भाई। बहुत गहरी बात है। और क्रोध जो है वास्तव में काम का अंश है। यदि क्रोध आ रहा है तो निश्चित रूप से अंदर में कोई वासना, कोई चाहना पूरी नहीं हुई है, उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है। वासना मतलब केवल काम विकार ही नहीं, वासना मतलब काम की इच्छा भी है तो वो वासना कहलाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, स्वप्न में भी तुम अपवित्र नहीं होना है। तुमको पवित्रता किसे कहते हैं ये भी दुनिया वालों को मालूम नहीं है। वो तो नहाना धोने को, साफ स्थान को पवित्र कह देते हैं। पवित्र शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है ये किसी को पता ही नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं देखो, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना। तो इसका अर्थ क्या हुआ भाई, आत्मा का जो बचपन है, बाबा तो आत्मा को देखकर गीत बजवा रहे थे भाई। आत्मा का जो बचपन है वो सतयुग है। हाँ, फिर त्रेता युग क्या है, किशोरावस्था है, और द्वापर युग युवावस्था है, और कलयुग बुढ़ावस्था है, वृद्धावस्था। और देखो लोग कितना उल्टा कहते हैं, बोले कलयुग अभी बच्चा है। वो पूरे युग को यदि 4 पार्ट में बांटे तो वो आत्मा की अवस्था है। अब लोगों ने सारे खेल को शरीर की अवस्था के साथ जोड़ दिया। अभी बचपन, किशोर, युवा, बुढ़ापा कहेंगे तो सीधा शरीर के साथ लोग समझेंगे, लेकिन बेहद आत्मा की जो अवस्था है वो कौन सी है ये किसी को पता ही नहीं है। सोचने की बात है। इस दुनिया में एक आत्मा की आयु, इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा 5000 वर्ष है आत्मा की आयु इस दुनिया में। हाँ, शरीर की आयु ज़्यादा से ज़्यादा 150 वर्ष। ये राज तो कहीं नहीं बताया गया, एक बाबा नहीं बताया, है ना भाई। बाकी तो परम धाम में बैठी हुई है। तो
तो हर एक आत्मा 5,000 वर्ष इस संसार में नहीं रहती है। कोई 100 वर्ष ही रहेगा इस संसार में, एक ही जन्म लेगा तो वो 100 वर्ष ही बिताया, बाकी समय लटका है डेड। कोई फायदा नहीं वहाँ डेड लटकने से। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि सभा में कौन आया, बाप और दादा इकट्ठे। अगर साकारी होते तो बाप अलग और दादा अलग होने चाहिए। यह है वंडरफुल निशानी। कौन आए? बच्चों की बुद्धि कहती है शिव बाबा आए। स्वर्ग के रचयिता एक ही बाप होते हैं, दो नहीं। मतलब स्वर्ग की रचयिता ब्रह्मा बाबा नहीं कर रहे हैं कोई, एक ही बाबा है। हाँ, मददगार जरूर मिलते हैं। हम सब बच्चे स्वर्ग की रचना के मददगार हैं। हम कर नहीं सकते स्वर्ग की रचना खुद अकेले। बाप और बच्चे दोनों से काम चलता है ना भाई। बिना बच्चे के बाप नहीं कर सकता कुछ, बिना बाप के बच्चे नहीं कर सकते कुछ। बलिहारी लेकिन बाप की है, तो जो बलिहारी बाप की है सो बलिहारी बच्चों की भी है। या दादा भी बच्चा हो गया ना, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के बच्चे हो गए भाई। अब शिव बाबा के बच्चे हैं ब्रह्मा बाबा, और हम यदि ब्रह्मा बाबा को बाप कहते हैं तो फिर हम शिव बाबा के पोतरे हो गए। यहां तुम क्लास में आते हो, सभा अक्षर भी कॉमन है। सभाएं तो बहुत होती हैं, यह भगवान की कोई सभा नहीं है। क्या है? भगवान की पाठशाला है। अब कहें बाप की पाठशाला है, तो देखो बाप की पाठशाला होगी तो कितनी श्रेष्ठ होगी। यदि बाप ही शिक्षक हो गया तो कितने अच्छे से पढ़ाएगा वो। सोचने की बात है। सब तरफ देखा जाता है कि बरोबर यह नॉलेज सुनकर धारण कर रहे हैं, इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। कल हमको गार्डन में एक भाई मिले थे, उन्होंने कहा कि सारी संस्थाओं के कार्यक्रम सब लुप्त हो गए हैं, लेकिन एक ब्रह्मा कुमारी का ही बस है जो कार्यक्रम चल रहा है और सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया में और सब जगह। बाकी और संस्थाओं के कार्यक्रम या योग भट्टी जो भी होती थी, योग और क्रियाएं जो भी होती थी, वो सब नहीं सुनाई दे रही है। पहले खूब सुनाई देती थी, ऐसा कल एक भाई गार्डन में कह रहा था। हमने उनसे कहा कि देखो सब हार जाएंगे, लेकिन परमात्मा तो नहीं हारते हैं। हारना आत्मा के गुण हैं, अवगुण कह लो चाहे गुण कह लो, है ना भाई। लेकिन परमात्मा तो हारेंगे नहीं ना भाई। तो ब्रह्मा कुमारी में पढ़ाने वाले कौन है? डायरेक्ट गॉड है, ईश्वर है, परमात्मा है, जिन्हें हम बाबा कहते हैं प्यार से। तो सब तरफ देखा जाता है कि बरोबर यह नॉलेज सुनकर धारण कर रहे हैं, इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है, सुनते सुनते खुशी का पारा चढ़ता है। हद के बाप टीचर गुरु भी होते हैं। तो हद के बाप टीचर गुरु भाई क्या करेंगे? हद की शिक्षा देंगे। और बेहद के बाप जो टीचर हैं वो बेहद की पालना करेंगे बाप, और बेहद की शिक्षा देंगे भाई। वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए भाई। बच्चे भी ढेर हैं। शिव भगवान उवाच, वह शिवाचार्य भी कह सकते हैं। वह है ज्ञान के सागर। शिवाचार्य के बाद फिर शंकराचार्य आते हैं। सन्यास भी दो प्रकार के हैं। यह है सतो प्रधान देवी देवता बनने के लिए सन्यास, सहज योग है। इसमें कोई शारीरिक तपस्या नहीं है। बाबा ने तो कई बार कहा, बच्चे तुम लेटे लेटे मुझे याद कर सकते हो, तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा है तो कमर से क्या लेना देना है। आत्मा परमात्मा को याद करेगी, उसमें शरीर का कोई लेना देना है ही नहीं भाई। कहीं भी बैठ के याद कर सकते हो। तुम बस में सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में कर रहे हो, बाबा को याद कर सकते हो। याद ही योग है। तुम जानते हो बाप इस दादा के तन में आए हुए हैं, इसलिए बाप दादा कहना पड़े। दादा यानी बड़े भाई। ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं ना,
वह तो साकार फादर ही ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर बनते हैं। यहाँ तो निराकार ग्रैंडफादर हैं। बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको सुनाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बने हैं वही ईश्वरी संतान ठहरे, जो ईश्वर को अच्छी तरह से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके एक एक बातों का, एक एक श्रीमत का पालन कर रहे हैं। कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, हम आपके थे, फिर हमने क्या किया, 84 जन्मों का पार्ट बजाया। कितनी सहज बात है, एकदम सिंपल सी बात है। लौकिक में भी बाप को 5-7 बच्चे होते हैं तो उनमें से 1-2 कपूत तो निकल पड़ते हैं ना भाई। इस बाप को कितने बच्चे हैं तो कितने कपूत और सपूत होंगे, ये भी समझने की बात है। इसलिए कहीं बुद्धि घुमाना नहीं चाहिए, केवल एक बाबा में बुद्धि लगानी चाहिए। कोई में काम की, कोई में क्रोध की प्रवेशता होगी ही। घर में किसी एक को भी क्रोध होता है तो लड़ाई हो जाती है कि नहीं। क्रोधी घर को बड़ा दुखी कर देता है। यहाँ भी कोई क्रोध का भूत है तो शिव बाबा का वो निंदक ठहरा ना, बाप का नाम बदनाम कर देते हैं, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। क्रोध बहुत बड़ा भारी दुश्मन है। जहाँ क्रोध कलह क्लेश होती है उनको नरक कहा जाता है। कहते हैं क्रोध घर के मटके का पानी भी सुखा देता है। कहते हैं कलह क्लेश, मतलब कलह करने से क्लेश यानी दुख होता है। कलह करने से दुख की उत्पत्ति ही होगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए किसी से भी कलह मत करो किसी भी रूप में। नहीं तो कई क्या है, ज्ञान के रूप में भी कलह करने लगते हैं और अवॉइड करने लगते हैं, फिर दुखी होने लगते हैं ना, फिर क्रोध भी आ जाता है। नहीं, ज्ञान जो नहीं समझ रहा है ऐसा क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। तो बाप कहते हैं, समझाते हैं, जिनमें क्रोध है उनको श्रीमत मिलती है कि क्रोध से किसको दुखी मत करो, नहीं तो तकदीर में लकीर लग जाएगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। पद भ्रष्ट हो जाएगा मतलब चलन खराब हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, पद के 2 अर्थ हो गए। पद माने चलन और पद यानी पोस्ट की प्राप्ति, वो भी गया, दोनों गई। ईश्वरी संतान के बदले क्या हो जाएंगे तुम, आसुरी संतान बन जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक बाबा का बच्चा बिल्कुल बेस्ट होगा, नहीं, हमको ये सब देखना ही नहीं है। यहाँ तो लिखा ही जाता है डीटी सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। तुम्हारा हक है सतयुग का पूरा वर्षा लेने का। पूरा वर्षा ले, लक्ष्मी नारायण बनना है। अगर कोई स्वर्ग में प्रजा में भी आए तो भी अहो सौभाग्य, आएगा तो सही ना। धीरे धीरे स्थापना होती जाती है, फिर उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है, कंगन बांधो। कोई छिपा तो रह नहीं सकेगा, जो भी पावन बनेगा वो छिपा नहीं रह सकेगा, और जो अपवित्र बनेगा वो भी छिपा नहीं रह सकेगा। चाहे कोई दुनिया कुछ भी कह ले, उल्टा सुल्टा कह ले, चाहे खूब तारीफ कर ले। मान लो कोई खूब तारीफ हो रही है, नाम हो रहा है, तो इसका ज़रूरी नहीं है कोई मतलब कि वो बिल्कुल सबसे मुक्त है। और किसी की बुराई हो रही है, उल्टा सिल्टा कहा जा रहा है, तो भी इसका मतलब नहीं है कि हाँ, पता चल रहा है कि जिसकी बुराई हो रही है, जिसके बारे में उल्टा सुल्टा कहा जा रहा है, वो एकदम पावन है? और जिसकी खूब महानता हो रही है वो अंदर से पूरा छुपाए हुए है, कुछ भी आवरण ओढ़े हुए है, रावण की तरह। बहुत गहरी बात समझना। तो इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? केवल बाबा को याद करना चाहिए। तो अभी तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरी संतान। बाबा पूछते हैं तुम्हारा कुल बड़ा है या दैवी कुल बड़ा? बड़ा अर्थात यहाँ ऊंचा। बड़ा मतलब जनसंख्या में बड़े की बात नहीं है, ऊंचा कौन सा है? तो बच्चों ने कहा ब्राह्मणों का। बाबा ने कहा हम देवताओं को भी इतना ऊंच नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण है ईश्वरी कुल के, उनको पूरा ज्ञान है। देवताओं को ज्ञान थोड़ी है, तो प्रारब्ध है। यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ब्राह्मणों को चोटी कहेंगे। वास्तव में शिव का मंदिर बनाना ही चाहिए ऊंची पहाड़ी पर, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा हैं।
परंतु आजकल कोई जा नहीं सकते तो शहर में बना देते हैं। ऊंचे ते ऊंचे हैं शिव बाबा, तो उनका मंदिर भी ऊंची चोटी पर होना चाहिए। अब देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है, सबकी बर्बादी हो गई है। बाप आकर सबको आबाद करते हैं। उसी के लिए गीत गाया था ना भाई कि सबको भूल कर एक बाबा को याद करो, अपना जीवन आबाद करो, है ना भाई। ये तन और ये धन साथ जाता नहीं है, ये तन और ये धन साथ जाता नहीं है, इस दुनिया में कोई साथ निभाता नहीं है। समय बड़ा है कीमती, इसे ना बर्बाद करो, अपना जीवन आबाद करो। तो संगम युग पर तुम सब आबाद होते हो। कैसे? बाबा को याद करके। जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही जीवन आबाद होगा, अकाले मौत से बचेंगे। आबाद होगा मतलब पूरी आयु जीकर और पूरा मुकाम हासिल करके शरीर छोड़ेंगे। मतलब इसी भ्रुकुटी में बैठकर और लक्ष्मी बनकर शरीर छोड़ना, इसी भ्रुकुटी में बैठकर नारायण बन के शरीर छोड़ना, ऐसा पक्का। हाँ, पूरे 63 जन्म तो नरकवासी बने, है ना भाई। अब जो है ऐसा कोई भी ख्याल, ऐसा कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए। एक्यूरेट हिसाब बताते हैं बाबा। 21 जन्म तुमने स्वर्ग में राज्य किया, फिर 63 जन्म गिरते आते हो। आप जितने भी भाई बहन हैं मुरली सुनते हैं तो आप एक मुरली तो आपको बहुत सारी व्हाट्सएप में और मुरली का ऐप है, आपको मोबाइल पर मिलती है ना। आप सामने रखो मुरली को, और जो यहाँ से बाबा हमारे द्वारा सेवा करा रहे हैं उसे मिलाते हुए सुनिए, तो आपको क्लियर होगा, है ना भाई, किस लाइन पर क्या समझाए और एडिशनल लाइन बाबा ने हमसे क्या जुड़वाई, वो क्लियर होगा। सामने में मुरली रखकर आप जो है सुनेंगे तो और आपका डबल होगा, क्योंकि सामने मुरली दिखाई भी देगी आंखों से और कानों से सुनाई देगी। जब सारी कर्मेंद्रियां पूरे मुरली पर केंद्रित होगी तो मन पूरी तरह से मजबूत होगा। हाँ, बुद्धि में ज्ञान पूरा गहरे से भरेगा। हाँ, तो अभी देखो बाबा कहते हैं 63 जन्म गिरते आते हो, कलाएं कमती होती जाती हैं। अभी कोई कला नहीं रही है, धूल में पड़े हैं, है ना। जैसे भाई बाप नीचे कब उतरेगा? जब बच्चा धूल में गिर जाता है तो बाप झुकता है और उसे गोद में उठाता है। ऐसे ही वो बाबा भी जब तुम पूरी तरह से धूल में पड़ गए, कहते हैं बाबा, तो बाबा फिर उठाने आता है। कहावत है ना, 100 करे श्रृंगार, यह भी अभी के लिए कहावत है। बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रृंगार करता हूँ कि ऐसा लक्ष्मी नारायण बनो। फिर विकार क्या करते हैं? मिट्टी में गिरा देते हैं। हाँ, क्रोध की धूल तंग करती रहती है, क्रोधी बहुत होते हैं। हिंसा भी क्रोध है ना भाई। क्रोध के बिगैर चढ़ाई कर न सके, प्रॉपर्टी का हिस्सा ना मिला, गुस्सा लगा तो भाई को भी मार देते हैं। यह लड़ाई क्रोध से शुरू होती है। बाप कहते हैं, बाप समझाते हैं, लाडले बच्चे क्रोध नहीं करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी, और जो साथी होंगे उनकी तकदीर को भी लकीर लग जाएगी। क्रोध में आकर कहते तुम अगर हमारे घर में आए तो मार डालूंगा, ऐसा कहते हैं। अभी बाप तुम माताओं को आगे रखते हैं। तुम जानते हो हम शिव शक्तियाँ कल्प कल्प बनती हैं। शिव बाबा आकर हमको अपना बनाते हैं। तुम बच्चे ना हो तो अकेले शिव बाबा भी क्या कर सकेंगे भाई। तुम शिव शक्तियाँ भारत में मशहूर हो। अपना यादगार मंदिर ना देखा हो तो आबू में आकर देखो, बाबा कह रहे हैं। हूबहू तुम्हारा यादगार है। हाथी पर सवारी करने वालों का भी चित्र है, वंडर है, जो तुम्हारा भी निवास यहाँ आकर हुआ है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर आए होंगे ना भाई बाबा। कब और कैसे आए मालूम है?
किसी को। जिसने भारत को हीरे जैसा बनाया उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। देवता ही पहले ब्राह्मण थे जो हीरे जैसा बनते हैं। जिन ब्राह्मणों ने मदद की वह देवता बने। तुम सबका ऑक्यूपेशन समझा सकते हो, बाबा ने इतना पढ़ाया है कि नहीं। किसी भी तरफ से कोई पूछे तो बाकायदा जवाब एक्यूरेट निकलेगा। क्यों? बाबा ने पढ़ाया है ऐसा भाई, बैठाल बैठाल के। बाबा कहते हैं समझेंगे बहुत थोड़े। क्यों? क्योंकि भाई राजधानी की लिमिट है ना, इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है। मम्मा बाबा कहकर भी फिर भूल जाते हैं। अगर आपको लिमिट में आना है तो अनलिमिटेड पुरुषार्थ करना पड़ेगा भाई। हाँ, अहो माया, बाबा कहते हैं तुम कितनी दुस्तर हो। यह तो होता ही है, बड़े बड़े कमांडर्स भी मर पड़ते हैं, उसमें भी गोली लग जाती है। सिपाही तो ढेर मरते हैं। सोचो, जब बड़े बड़े मरते हैं तो हाहाकार हो जाता है। शिव शक्ति सेना में फलाने को माया ने मार डाला है, यह भी फिर होना ही है। तो फिर क्या होता है, बहुत सारे वो हो जाते हैं। जब महारथी वो होते हैं तो बोले अरे कुछ तो गड़बड़ है। प्यादा मर जाए उनका इतना ख्याल नहीं है, महारथी के लिए सब कहेंगे हाय माया ने इनको मार डाला। प्यादे को कौन पहचानता है? ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं आएगा, भल आएगा परंतु पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं उस लाइन में नहीं जाना। कल पहले जो गए हैं वह तो जाएंगे ही, आप किसी को देखो मत। बाबा स्पष्ट इशारे दे रहे हैं। समाचार लिखते हैं फलाना 4 वर्ष से रेगुलर आता था, फिर माया ने पकड़ लिया है। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां उसे एकदम खाकर खलास कर देती हैं, माया के 5 भूत उनकी सत्यानाश कर देते हैं, मतलब सत्य का नाश कर देते हैं। हाँ, अब तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जानते हो। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन कितने जन्म लेते हैं वह भी तुम जानते हो। तो हम कहते हैं बाबा आपने ही तो बताया है कि नहीं भाई? तो बाबा कहते देखो कितना बुद्धि का ताला खुल गया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र जबरदस्त मिला हुआ है। देखो बाबा भी नशे में है? बाबा कहते हैं गीता है सबसे मुख्य, बाकी सब है उनके बाल बच्चे। इसलिए गीता है माई बाप, माई गीता और बाप शिव। हाँ, देखो कितनी गहरी बात। गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि कहते हैं और गीता को माता कहते हैं। उनसे हम पैदा हो रहे हैं, वैसे ही और शास्त्र भी सब उनसे पैदा होते हैं। जैसे आत्माओं के हेड शिव बाबा सबसे ऊपर में है, तो वैसे ही क्या है, सब शास्त्रों से ऊपर है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। सिर्फ कृष्ण भगवानुवाच डालने से सारे गीता का प्रभाव उड़ा दिया है। मैंने पूरी समझ गड़बड़ हो गई ना भाई। यह भी ड्रामा में है, बाबा कहते हैं। मूल बात है निरंतर शिव बाबा की याद करते रहो। जो बाप की श्रीमत पर पूरी रीति चलते रहते हैं उनकी याद भी वृद्धि को पाती रहेगी। अब आपने उल्टा सुल्टा इधर उधर का खा लिया, कुछ इधर देखा, ये शौक में पड़ गए तो आपको याद थोड़ी रहेगी बाबा की। हैं, इधर उधर की निंदाचारी करने लग गए, थोड़ी आपको बाबा की याद रहेगी। देखो बाबा ने आज की मुरली में यही कहा है, निंदाचारी करना भी क्रोध का अंश है। आपको अब बता दें, किसी की निंदा करना भी सूक्ष्म क्रोध का अंश है। आप उससे चिढ़े हुए हो तब निंदा कर रहे हो, नहीं तो आत्मा देखे तो किसी से कोई चिढ़न इतनी सी भी नहीं रहेगी। बहुत गहरी बात है। तो बाबा मूल बात क्या बोल रहे हैं, याद में रहने की। हाँ, जितना आज्ञाकारी वफादार होकर रहेंगे, कहेंगे बाबा मैं आप पर बलिहार जाता हूँ, देह सहित सब कुछ भूल अकेला बनना है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। हाँ, अकेला होंगे तो बाबा याद आएंगे। इतना संन्यास करना पड़े, बाबा कहते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बिल्कुल बंधन मुक्त हैं, आते रहते हैं तो भी जैसे मोह के कीड़े। पति व बच्चों के साथ मोह है तो शिव बाबा के साथ बुद्धि योग लगा न सके।
ये सूक्ष्म बात बाबा बता रहे हैं। सूक्ष्म में बच्चों की कशिश रहती है, अंदर में याद ही नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जब तक सच्चे दिल से साहिब पर बलिहार न जाए, गपोड़े तो भल लगावे, परंतु इसमें बलिहारी पूरी चाहिए। कई ऐसे गपोड़े लगाएंगे। सूक्ष्म बात है ये। बाबा कहते हैं पूरा ट्रस्टी बनना है। ट्रस्टी होकर संभालना अलग बात हो गई, और लटके रहना अलग बात हो गई। जो ट्रस्टी होकर संभालेगा ना, उसको हर एक बच्चा अपना बच्चा नजर आएगा, और वही प्रेम होगा जो अपने से होता है। ये आप अपनी स्थिति की जांच कर लेना, सब जो भी मुरली सुन रहे हैं। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को पोता मेल भेज देते हैं, फिर पूछते हैं शादी कराएं, मकान बनाए। अरे बाबा कहेंगे बल बलाओ भाई, हर्जा नहीं है। कभी ना नहीं की जाती। जब नष्टो मुहा बन जाते हैं तो पूछने की भी दरकार नहीं है कि नहीं भाई? हाँ, ऐसे नहीं कि कोई पूछे विकार में जाऊं तो कहेंगे हाँ भले जाओ। अरे ऐसा है क्या? नहीं, या तो फिर मूर्खता कहेंगे। बाकी कोई बात में नुकसान नहीं है तो भले करो। नष्टो मुहा हो फिर तो चाहे जो सो करो, है चाहे जितना बड़ा मकान बनाओ, सेवा करो, उसमें क्या है भाई? यहाँ तो हर बात में बाबा की सेवा कैसे हो ये होना लगा रहता है। जहाँ भी जाए हम अपने बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करें, यही होना लगा रहता है। बाप जानते हैं तुम सर्विस में तत्पर रहेंगे, बाप को फॉलो करते रहेंगे। यह पुराने बच्चे सब बलि चढ़े हुए थे ना भाई। बलिहारी की भी महिमा है तो सब गरीब। माताएं बड़ी अच्छी हैं, इन्हों को क्या बलि चढ़ना है? बलि चढ़ना होता है साहूकारों को। हाँ, स्त्री को तो कुछ देते नहीं है। कोई बिरले हैं जो स्त्री के नाम पर सब विल कर जाते हैं, नहीं तो बच्चे आदि सब लूट लेते हैं। आजकल तो कोई भी कुछ सुनता ही नहीं, 2 पैसा दो काम निकल जाएगा। है बस। हमारे यहाँ भाई एक भाई आते थे, वो कहते थे कि भाई हम तो भैया बिना टिकट जो है ट्रेन में चढ़ते हैं और टीटी को केवल 2 रुपया दे देते हैं, बस चले जाते हैं। बताओ भला, वही बाबा उदाहरण दे रहे हैं 2 रुपया दो काम निकल आएगा। कई तो ऐसा है जजमेंट भी झूठी दे देंगे, है फिर भल कोई का बेड़ा गर्क हो जाए तो हो जाए। सोचो, बाबा को कहा जाता है सुप्रीम जस्टिस। बाबा के घर में ये नहीं चलेगा भाई। हाँ, यहाँ कोई पैसा ऐसा कौड़ी नहीं चलेगी। बाबा के कहने का मतलब ये है सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु, कोई इस भान में ना रहे। हाँ, फिर सुप्रीम धर्मराज भी कहा जाता है। उनकी जजमेंट में नीचे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ड्रामा में ऐसी नूंद ही नहीं है कि उनकी जजमेंट में ऊपर नीचे हो। बाकी को बाबा ड्रामा कह दे रहे हैं, जजमेंट में ऊंची नीची कर दिया, वो ड्रामा कह दे रहे हैं। लेकिन बाबा के न्याय में बाकी यहाँ तो 1-2 के ऊपर बहुत कोर्टें हैं। हाँ भाई, दुनिया में कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है ना, ऐसे कितने हैं। कहाँ कहाँ तो प्रेसिडेंट की भी नहीं चलती है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे अशरीरी बनना है, बाप के साथ चलना है। बाप गाइड है ना, लिबरेटर भी उनको कहते हैं, सब टाइटल उनके हैं। पीस मेकर भी वही है। आजकल यहाँ भी पीस प्राइज देते रहते हैं। पीस लेस बनाने वाली कौन है? माया। पीस होती है सतयुग में, वह मुक्ति धाम में। निर्वाण धाम में तो बिल्कुल ही पीस है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। सतयुग में भी 100% पीस, प्यूरिटी और प्रॉस्पर्टी है। तो ऐसी दुनिया में आना चाहिए ना भाई। सोचो, नाम ही है सुख धाम। दुख धाम में पीस कहाँ से आई? सन्यासियों को थोड़ी बहुत शांति है, परंतु वह तो है काग विष्ठा समान। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ का तो राज्य भी काग विष्ठा समान है। आज खूब बड़ा प्रधानमंत्री बना है, राष्ट्रपति बना है, और कल कोई पूछने वाला नहीं है। बाबा समझाते हैं माया बहुत थप्पड़ मारेगी। अंदर गुटखा खाते रहते हैं, सच नहीं बतलाते।
अविनाशी सर्जन के आगे तो बतलाना पड़े ना, नहीं तो पाप बढ़ते जाएंगे, फिर बड़ी सजा है सच नहीं बोलते। अच्छा आगे तो पाप नहीं करे ना, चलो मान लो सच भी नहीं बोले, बदनामी करने की सजा बहुत भारी है। बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, इसमें जो भी विघ्न डालते हैं वह सजा लायक बन पड़ते हैं। बिल्कुल सिस्टम सेट है। असुर विघ्न डालते हैं, तुम बच्चों को तो नहीं डालना चाहिए ना। इसमें ही तुम बच्चों का कल्याण है। क्रोधी का मुंह देखना भी पाप हो जाता है। हियर नो इविल, क्रोधी का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। लोभ मोह भी कम नहीं है। बच्चू बादशाह है काम और पीरू वजीर है क्रोध। यह दोनों बड़े डाकू हैं। उसके लिए हमने गाया था ना भाई कि 5 चोर तेरे अंदर बैठे डाल रहे हैं डाका। 5 चोर तेरे अंदर बैठे डाल रहे हैं डाका, और खुद में पल भर ध्यान दिया ना, एक दूजे में झांका तूने, एक दूजे में झांका। तो क्रोध बड़ा गंदा डाकू है। सपूत बच्चे वह हैं जो बाप से पूरा वर्षा लेकर नाम बाला करते हैं। हाँ, यह बाबा कहते हैं कि बच्चियां हमसे होशियार हैं। शिव बाबा से तो होशियार कोई हो ना सके। बाप ही बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं। देखो बाबा पूरा क्लियर कर रहे हैं एक एक बात। शिव बाबा से होशियार कोई हो ना सके। अब बुद्धि कहाँ भटकाते हैं लोग, सोचने की बात है। बेहद के बाप दादा को भी बच्चों के लिए रिगार्ड प्यार है। चाहते हैं हर एक बच्चा अपना राज्य भाग्य ले, सदा सुखी बने। बाप तो कहेंगे बच्चे जीते रहो। अब यहाँ जीते रहो का अर्थ क्या हुआ? जीत पहनो, जीत हासिल करो। हाँ, बाकी तो आत्मा कभी मरती ही नहीं है। हाँ, ज्ञान में जीते रहो, जीत हासिल करो माया से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जीत हासिल करो। आयुष्मान भव। बाप जो शिक्षा देते हैं वह धारण करने की अपने ऊपर कृपा करो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो तकदीर को लकीर लगाएंगे। तुम जानते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेगा सो पाएगा। जितना अपने ऊपर कृपा करेंगे उतना अपने को ऊंचा बनाएंगे। विकार में गया तो दीपक बुझ जाएगा, उसे ज्ञान क्लियर नहीं होने वाला है, समझ नहीं आएगी, वो ना तो समझा सकेगा किसी को। हाँ, और जो अच्छी रीति चलेगा वो 4 घंटे बैठकर बाबा का ज्ञान सुना सकता है, बिल्कुल बिना हिले डुले। बहुत अच्छे से। बाबा कहते हैं अगर विकार में गया तो बाबा स्पष्ट बोल रहे हैं फिर ज्ञान घृत धारण नहीं होगा। हाँ, वो ज्ञान न तो अंदर उसका चलेगा, न ज्ञान उसके मुख में आएगा, न ज्ञान जीवन में धारण कर पाएगा वो, जरा भी विकार में गया तो। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो बाबा का याद प्यार जब होता है तो एकदम सहज बाबा की तरफ बुद्धि भाग जाती है, ऊपर चली जाती है बुद्धि, अशरीरी अवस्था हो जाती है। बाबा प्यार दे रहा है, रोज प्यार दे रहा है बाबा। देखो आपको वो अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है? बाबा के प्यार की जो अनुभूति होती है वो बिल्कुल अलौकिक होती है, अविनाशी होती है। वो प्यार सारा समय याद आता है बाबा का। हाँ, ऐसे नहीं ये मुरली चल रही है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं हो रही है भाई। बाबा डायरेक्ट आके प्यार लुटा रहा है। बहुत अच्छे से समझना। नैन गीले हो जाते हैं बाबा की मुरली पढ़ते पढ़ते, नैन गीले हो जाते हैं। हाँ, जो सुनते सुनते उड़ेगा वही सदा उड़ते रहेगा। अभी अभी सुनो, अभी अभी उड़ो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो।
अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार, दिल से साहेब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, दिल से। पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पर चलना है, देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना है। क्यों? तुम आत्मा को ना कोई मार सकता है ना भाई, ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता, ना आत्मा में पड़े ज्ञान धन को कोई लूट सकता। अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट बहुत अच्छी है। देखो, बच्चा बनने के बाद बाप के कार्य में विघ्न नहीं डालना है, कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना है, आज्ञाकारी वफादार बनना है। अच्छा भाई, वरदान देखो, समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले, सर्व के स्नेही भव। वायुमंडल के अनुसार स्वयं को परिवर्तन करो, समय के अनुसार स्वयं को परिवर्तन करो, स्वयं को। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है, वह विचारों में भी सहज होगा, उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी हर परिस्थिति में। वह कभी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा विचार है, मेरे प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया, ऐसा नहीं कहेगा वो। यह मेरापन आया माना अलाय मिक्स हो गई। इसलिए समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो, तो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। जहाँ जैसा है वैसा मोल्ड हो जाओ। हाँ, कहीं बालक बनना है तो बालक बन के बैठ जाओ। अच्छा भाई, स्लोगन, समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। हाँ, ये गौर करना है बहुत बारीकी से। अच्छा भाई, ओम शांति।